श्री कायेश्वर। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री राजेंद्र कुमार जैन सोनीपत से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं शिखर जी की यात्रा के बाद किसी अन्य तीर्थ स्थान की यात्रा भी करनी चाहिए, उसका क्या औचित्य और महत्व है? ऐसा कोई कथन तो नहीं है, सिद्धांत तो नहीं है। करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कोई सिद्धांत वाक्य नहीं है, ना कोई आर्ष वाक्य है। ये चर्चा में हो तो पता नहीं, करने में कोई बाधा नहीं। अनीता जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज श्री। पति ने 30-35 लाख का कर्जा लिया हुआ है और पति की मृत्यु के बाद पत्नी यदि उस कर्जे को पूरा करती है तो क्या पति के ऊपर से वह कर्जा समाप्त हो जाएगा? उसका दो रूप बनेंगे। पहला रूप, जिसका कर्जा लिया है उसके यहाँ वो बैल नहीं बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे, उसके ऊपर उससे वो कर्ज का वसूल नहीं करेगा। ये तो निश्चित हो गया, क्योंकि जिससे लिया था उसको मिल गया, कैसा भी मिला हो। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में कर्जा नहीं दे पाया, तो उसके सिद्धांत ग्रंथों से दो ही कारण हैं। या तो उसने पूर्व भव का कर्जा जिससे लिया था तो उसने उससे कर्जा लेकर मर गया, और या फिर आगे जाकर के वो कर्जदार तो नहीं होगा लेकिन गरीब जरूर होगा। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जिन खोजा तिन पाइया में एक कहानी लिखी है, भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक छोटी सी है। उसमें एक कहानी लिखी कि एक बैल, जो रास्ते में चलने वाले होते ना, लोखड़िया बोलते इनको, उसके पास एक बैल था। उसको एकदम सख्त जरूरत पड़ी पैसे की। उसने अपना बैल किसी एक गांव में बेच दिया। सेठ जी के यहाँ बैल बेचा, 500 रुपये में वो बैल बिका। वो 500 रुपया लेकर के चलता बना, और उसी रात में सेठ के पास जाकर के वो बैल मर गया। रात में मर गया वो किसी कारण से। तो सेठ जी पश्चाताप कर रहा है कि देखो मेरे 500 रुपया चले गए, शाम को ही मर जाता तो अच्छा था। इधर वो लोहगढ़िया बोलता है कि अच्छा रहा जो बिकने के बाद मरा, यहाँ मर जाता तो उसकी कहानी पर उन्होंने सारांश दिया कि बैल को 500 रुपया सेठ से लेना थे, और 500 रुपया पूर्व भाव में लोहगढ़िया के देना थे। सेठ से लेना था तो उनके यहाँ जाकर स्वयं जाकर के 500 रुपया उसने वसूल कर लिए, और सेठ जी ने दिए नहीं थे तो इसलिए वसूल कर लिए। और काम में कुछ आना नहीं, वो तो वसूल करने के लिए गया था। इधर लोहगढ़िया के 500 रुपया देना थे तो उसने सेठ जी से दिलवा दिए।
स्वयं बिक करके। तो वहाँ उन्होंने ये सिद्ध किया, कर्जा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लो, वो भवांतरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप तो लेगा। इस कहानी से यह आपके प्रश्न का जवाब यही है कि कर्जा तुमने चुका दिया है तो इसलिए वो कर्जदार तो नहीं रहे, लेकिन जिस जीव ने कर्जा लिया है उस जीव का हो सकता है इन जीवों ने कर्जा लिया हो तो इन सब का कर्जा लेकर के मर गया, यानी वो अपने पैसे वसूल करने आया था। जितने लोगों के कर्जे लेकर लोग डूब जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने एक कर्जा पैसा पूर्व भाव में लिया था, वो वसूल नहीं कर पाया, तो इस बार सब के पैसे इकट्ठे किए और मर गया या चंपत हो गया। दूसरी बात है कि यदि वो नहीं चुका पाया और उसकी नीयत चुकाने की थी लेकिन परिस्थितियां वो नहीं चुका पाई, तो उसको कोई ज़्यादा दंड नहीं मिलेगा। लेकिन उसने कर्जा लिया इसलिए था कि मैं इनका चुकाऊंगा नहीं, तो फिर उसको गरीबी भोगना पड़ेगी कहीं ना कहीं से। जैन दर्शन अभिप्राय को पकड़ता है कि अभिप्राय क्या है। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु भगवन। जिज्ञासा यह है, हम अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन किस प्रकार करें जिससे हमारी वृत्ति बदल सके। सबसे पहले सुपर हितकारी दृष्टि होना चाहिए, और सुपर हितकारी दृष्टि कभी कभी व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता, उसी के लिए स्वाध्याय होता है, उसी के लिए गुरुओं के प्रवचन होते हैं, इसी के लिए तत्व दृष्टि रखी जाती है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से नमोस्तु गुरुवर। नाम कर्म की 93 प्रकृति में परघात को पुण्य प्रकृति माना है, कहा गया है, तो वह पुण्य प्रकृति कैसे हुई? क्योंकि दूसरे को जब भी व्यक्ति दुख देगा तो जब कुछ होगा पुण्य तभी तो दे पाएगा। क्योंकि ताकत चाहिए, दूसरे को दुख देने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, हुनर चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जब तक उसके पास कोई प्लानिंग नहीं हो, हुनर नहीं हो, दूसरे को दुख देने की सामग्री ना हो, तो वो कैसे दुख दे पाएगा। तो वो परघात प्रकृति नियम से जब जब हम किसी को दुख देते हैं या कोई हमें दुख देता है तो उसके पुण्य कर्म का उदय है। डाकू डाका डालता है पुण्य कर्म के उदय से, यदि उसके पुण्य कर्म का उदय नहीं हो तो वो डाका में सफल होगा ही नहीं, पकड़ा जाएगा। सफल होना बता रहा है उसका पुण्य है, ये बात अलग है कि उसको नया पाप का बंध हो रहा है। इसको बोलते सिद्धांत भाषा में पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का उदय तो है लेकिन वो अनुबंध पाप का कराता है। इसलिए संसार में जितने पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में होते हैं। द्रव्य पाप है, भाव पाप की नहीं। द्रव्य पाप कोई भी होगा, नियम से कोई ना कोई पुण्य कर्म का उदय होगा, लेकिन पुण्य कर्म के उदय में जो पाप करता है वह नियम से अनुबंध पाप का ही करता है, ऐसा मानना चाहिए। अजित जैन एडवोकेट कोटा नगर महावीर नगर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नींद, हवा, पानी, प्रकाश, प्रसन्नता, शांति, आनंद, वायु आदि सभी मुफ्त हैं, साथ ही मूल्यवान भी हैं, फिर भी हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, आखिर ऐसा कैसे? ध्यान नहीं देने का परिणाम बाद में पछताना पड़ता है। जितना हम वायु की तरफ ध्यान नहीं देंगे, प्रदूषित करेंगे, हम परेशान होंगे। जल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जल से परेशान होंगे। तो व्यक्ति की मानसिकता दो प्रकार की होती है, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, अपना काम करो, बाद में कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे लोग बाद में स्वयं उसी जाल में फंस जाते हैं जो जाल दूसरों को बिछाते हैं। जो दूसरों को दूषित करते हैं वो स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं, इसका ध्यान नहीं रख पाते, विचार नहीं कर पाते। पवन कुमार अजमेरा एडवोकेट मंदसौर मध्य प्रदेश। महाराज श्री के चरणों में पूज्य
कोटि कोटि नमोस्तु, वंदन त्रिकाल नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, परिवार में रहते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव में जिम्मेदारियों से उन्मुक्त होना चाहता हूँ, किंतु परिवार में आने वाली पीढ़ी समय से पूर्व साथ छोड़कर चली गई। वह उनकी पीढ़ी की जिम्मेदारी मेरे अपने कंधों पर आ पड़ी। यह मेरे किस कर्म का फल मानना चाहिए और इस जिम्मेदारी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? अशुभ कर्म का उदय मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी मार्ग को अपन चुनते हैं और उस मार्ग पे हमारा आगे न बढ़ पाए तो उसे अंतराय कर्म बोलते हैं। लेकिन अंतराय कर्म को कई बार उसका परिहार करने की अपेक्षा उसे स्वीकार करना पड़ता है। अंतराय कर्म का परिहार करने से शायद आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपके ऊपर जो दायित्व है, जो आपका दायित्व नहीं था, लेकिन फिर भी आपको निर्वाह करना पड़ेगा। जैसे कोई मान लीजिए, सपोज कीजिए, ऐसे कोरोना के समय बहुत सारे केस हुए जिनके माता पिता अपने जीवन को अंतिम समय पर ले जा रहे थे, पड़ाव पर, और निर्वृत्ति की मार पर थे, लेकिन बेटा गुजर गया। अब उनके सामने एक समस्या है, निर्वृत्ति मार्ग लें, वो धंधा पानी सब छोड़ चुके थे, और या पोते के लिए व्यवस्था करें। बेटा चला गया, पोता है और दादाजी है, बस। पोता बहुत छोटा है। अब स्थिति क्या करें? यदि निर्वृत्ति मार्ग अपनाते हैं तो परिवार खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा, और कितने जीवों का नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। अब ऐसी परिस्थितियों में निर्वृत्ति मार्ग की भावना जो है उसको अपने कर्म का उदय मान करके छोड़ देंगे, दायित्व का निर्वाह करेंगे। हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं। हमारे दायित्व के बिना यदि गृहस्थ का कार्य नहीं चलता है तो सबसे पहले दायित्व का निर्वाह करो। यदि हमारे बिना भी परिवार चल जाता है तो अपना कल्याण करो, अपना निवृत्ति। हमारे नहीं रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संसार ज्यों कहते हो यथावत चलेगा, तो फिर अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे निवृत्ति मार्ग अपनाने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और कितनी हानि होगी उसको विचार करके निवृत्ति मार्ग छोड़ करके दायित्व का मार्ग अपनाना चाहिए। मेरे पास जब एक केस आया तब मैंने उनको कहा, नहीं, पहला दायित्व है। पहले आपके जीवन में जो घटना घटी है उसके संबंध में आप दायित्व का निर्वाह कीजिए। निवृत्ति मार्ग नहीं भी कर पाओगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम उसी स्थिति में हो जिस स्थिति में तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है, ऐसा मानना चाहिए। अनेक स्थानों के जिज्ञासुओं की ओर से शंका या जिज्ञासा है। मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री का 21 नवंबर को तिथि से 50वां आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, और 22 नवंबर को तारीख से आ रहा है। 22 नवंबर को रविवार है और 21 नवंबर को शनिवार है। हम लोग को कौन से तारीख को मनाना चाहिए और महाराज श्री किस प्रकार से मनाना चाहिए? दोनों दिन बनाओ ना, क्या बात है। गुणानुवाद ही तो करना है, उनके गुणों का आभार ही तो मानना है, उनके गुणों को जयवंत ही तो करना है, उनके गुणों की वंदना ही तो करना है, और उनके गुणों को वंदे तद्गुण लब्धि ही तो कहना है। प्रतिदिन कहो ना, जितने कहो उतना कम है। सुविधा देख करके भीड़ इकट्ठी करना हो तो रविवार को मना लेना, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और यदि उसका कोई मतलब नहीं हो तो तिथि के अनुसार मगशिर कृष्णा दोज के दिन आचार्य पद आरोहण हुआ था। ये नविता जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री का 10 अक्टूबर 1946 को जन्मदिन था। आचार्य श्री दीर्घायु शतायु चिरायु होवें, ऐसी हम सभी की भावना है। आपसे जिज्ञासा ये है कि इस अवसर पर एक संस्मरण सुनाइए
जिससे कि हम सभी उस संस्मरण सुन करके पुण्य लाभ ले सकें। आप किसी संस्मरण सुनाने की बात कह दी, अब तो मैं सुना ही नहीं सकता। और मेरे बराबर संस्मरण किसी को आते भी नहीं। वो तुम्हें मालूम है, पुरुषों में कई बार संस्मरण अनायास जो आता है वही स्मृति रहती, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं किसी चीज को याद नहीं रखना चाहता, किसी चीज को याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि किसी चीज को याद करने से आगे जो नया कुछ करने वाला हूं वो रुक जाएगा। ध्यान के लिए कई बार ऐसे अच्छे सूत्र मिलते हैं, लेकिन मैं उनको भूल जाता हूं कल मैंने ध्यान क्या किया था, क्योंकि कल का सूत्र ध्यान रहेगा तो आज भी मैं वही करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा। कल प्रवचन क्या दिया था, यदि मैं इसको पूरा याद करूं तो हम वहीं घूमते रहेंगे। जैसे तुमने देखा कि हम प्रवचन खत्म करते कहते कल विचार करेंगे, और वो कल निकल जाता है। कभी कभी स्मृति में आ जाता है, कई बार ऐसी होती हैं धारणाएं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन याद करने की दृष्टि अभी जैसे देखिए, कम से कम ये कहानी 20-25 साल पहले पढ़ी थी, शायद 84 की घटना है, जबलपुर के अंदर अयोध्या प्रसाद गोयली की। उसके बाद बीच में पता नहीं याद कभी आया कि नहीं आया। आपने प्रश्न किया, 20-25 साल पुराना पढ़ा हुआ, और मैंने याद नहीं किया था, और ये सोच के नहीं था याद कर लो जिज्ञासा समाधान में काम आएगा, लेकिन पढ़ी होगी, धारणा में पढ़ गई, वो इतना गहरा भाव कर गई, वो इतनी गहराई से पढ़ लिया उसको कि 25 साल के बाद भी अब अनायास। अब तुम कहते कि महाराज जी अयोध्या प्रसाद गोयली का कोई संस्मरण सुनाओ, तो मैं नहीं सुना पाऊँ, क्योंकि मैंने अयोध्या प्रसाद गोयली की कोई कहानी याद की ही नहीं है। अब याद किए बिना वस्तु को कोई कभी भी किसी भी समय सुनाना है तो वो तो वही वस्तु सुना सकते जिसको याद किया हो, और जिसको मात्र पढ़ा हो वो तो अनायास ही आएगा। अब किसी दिन कभी कोई बात हो सकता है, अभी कोई प्रश्न आ जाए तो संस्मरण आ जाए, चला करके तो नहीं सुना पाऊंगा, और क्योंकि मुझे कौन सा सुनाऊं, इतना भंडार है कि अभी मैं इसी में उलझ जाऊंगा, ये सुनाऊं कि ये सुनाऊं कि ये सुनाऊं, क्योंकि एक से बढ़कर एक है, अब आ जाए। इसलिए इतने प्रवचन दिए हैं, इन प्रवचनों में सुन सुन करके यदि आचार्य श्री के संस्मरण मेरे प्रवचनों से भी इकट्ठे करें तो कम से कम 1000-1500 पृष्ठ का आचार्य विद्यासागर संस्मरण ग्रंथ बन जाएगा। अभी तक मैं क्योंकि कितने प्रवचन हो चुके, 25-26 साल तो राजस्थान में हो रहे हैं, और शायद ही कभी कोई प्रवचन नहीं हो। प्रवचन तो कुछ ना कुछ हुआ ही है प्रतिदिन, कोई एक आध बार 2 बार कभी नहीं हुए तो बाकी हुए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं 25 × 365, 365 पर ईयर के, एक साल के, तो अब कितने प्रवचन हो गए। इन प्रवचनों में से आप उठाइए, आपको शब्द कहीं मिल जाएगा, क्योंकि मेरा दुनिया में बोला हुआ गायब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सामने लगे हुए हैं, तुरंत यूट्यूब में पहुंच जाएगा और अमर हो जाएगा। और कहीं नहीं मिले हमारी कैसेट, तो जो हमारे दुश्मन होते हैं उनके घरों में तो आज भी कैसेट रखेंगे, भक्तों के यहाँ नहीं मिलेगी। हमारे प्रवचन की विशेषता होती है कि भक्त तो सोते हुए सुनता है और दुश्मन जागते हुए सुनता है। भक्त सोते इसलिए सुन रहा है, बोले क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है। वो कहते क्या सुनना, बोले महाराज ने जो कहा वो सब सही है। और भक्त जो दुश्मन होता है वो कहता है नहीं, सावधानी से सुनो कहाँ चूक रहे हैं। तो ये संस्मरणों की बात है, आप खुद संग्रह करना शुरू कीजिए और उसको अपने आप में सुन लीजिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर कहते हैं कि सत्य जब घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। महाराज जी, फिर भी सत्य तो सत्य होता है। जिज्ञासा है कि आखिर झूठ सत्य से आगे कैसे भाग जाता है। कौन?
सत्य जब घर से बाहर निकलता है तब सत्य जब घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। महाराज जी, फिर भी सत्य तो सत्य होता है। जिज्ञासा है कि आखिर झूठ सत्य से आगे कैसे भाग पाता है? ये आपकी कल्पना है। सत्य का घर ही नहीं होता, घर से बाहर क्या निकलेगा? सत्य वो वस्तु है जिसका मकान नहीं होता, वो कभी बंद प्राप्त नहीं होता। अभी 3 दिन से प्रवचन उसी तत्व पे तो हो रहे हैं। सत्य धर्म और सत्य व्रत। सत्य कोई सीमा से बंध के नहीं होता, कोई तुम्हारा हमारा नहीं है। सूरज के प्रकाश को कोई नहीं बांध सकता, ऐसे सत्य को भी कोई नहीं बांध सकता। इसलिए सत्य को बांधने का तरीका सत्य व्रत है। सत्य व्रत हमारा है, सत्य हमारा नहीं है। और सत्य हमारा नहीं है, उसका कोई मकान ही नहीं होता। वो दीवारों से बनते ही नहीं, ना कभी अंदर आता है ना कभी बाहर रहता है। वो सदा शाश्वत अविनाशी रूप से विद्यमान रहता है, सदा अविनाशी। जहाँ देखो वहाँ, जिसमें देखो उसमें। यही तो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी प्रवचन सार में कह रहे, स्वरूप अस्तित्व सादृश अस्तित्व, यही तो सत्य है। स्वरूप अस्तित्व सादृश अस्तित्व, इसी को तो मानना है, जिसका लक्षण है सत द्रव्य लक्षण। और सत जो लक्षण है वो किसी एक द्रव्य की बपौती नहीं है, वो व्यापक है। जो व्यापक है वही सत्य है, और जो हमारे से सीमित है वो सत्य नहीं है, सत्य व्रत है। ये बात अलग है कि सत्य व्रत सत्य से अलग नहीं होता, लेकिन सत्य व्रत बहुत अंतर होता है। यूँ मान लीजिए, एक समूचा एक रोटी ले लीजिए और ग्रास ले लीजिए। आप रोटी खाते हैं या ग्रास खाते हैं? तो ग्रास को रोटी क्यों नहीं कहते? उससे अलग नहीं है, लेकिन वह भी नहीं है। तो सत्य प्रशंसा करता हूँ। अंचेमी पूज्यमी बंदामी बंदामी, आपके गुणों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। नमस्यामी, आपके लिए, आपके उन गुणों के लिए मैं अपना आपके सब कुछ निछावर करता हूँ। नमस्कार का अर्थ है सब कुछ निछावर कर देना, सब कुछ निछावर करता हूँ। बंदामी का अर्थ है मैं आपके गुणों के सामने नतमस्तक हूँ। और पूज्यमी का अर्थ है मैं आपके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। और अंशमी का अर्थ है मैं आपके गुणों को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार के दुखों को ये सब करने का आपका अभिप्राय क्या, मेरा अभिप्राय क्या है? आपके गुणों को मैं क्यों चाहता हूँ? आपके गुणों की प्रशंसा क्यों करता हूँ? आपके गुणों के सामने नतमस्तक क्यों हूँ? आपको समर्पित क्यों होना चाहता हूँ? उसका अभिप्राय है दुख हो, कम्मक हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाहि मरणम, समाधि मरण हो, सुगई गमनम, सुगति का प्रयास हो, सुगति की प्राप्ति हो। ये इसका अर्थ। डॉक्टर मुकेश जैन पूना से, नमोस्तु गुरुवर। अभव्य जीव को कितनी लब्धि हो सकती है? पूज्यवर नेमीचंद महाराज के अनुसार अभव्य जीव को 4.25 लब्धि हो सकते हैं। प्रायोग लब्धि का अंतिम भाग वो पार नहीं कर सकता। प्रायोग लब्धि के एक भाग है जो अभव्य जाता है, जिसे बंदावश्रम कहते हैं। जो 35 बंदावश्रवण होते हैं, उन बंदावश्रवणों को वो कर लेता है। अंतः कोड़ा कोड़ी समस्त कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी प्रायोग लब्धि में कर लेता है। अंत का जब एक भाग बचता है, वहाँ पर अभव्य का प्रवेश वर्जित है। और उसमें वो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में
संख्यात हजार सागर की स्थिति और कम करता है, तब जीव के लिए आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि अब ये लौट नहीं सकता। प्रायोग लब्धि में से पौन भाग से लौट सकता है, लेकिन अंतिम भाग में प्रवेश कर दिया तो फिर वो लौट नहीं कर सकता, वो करण लब्धि में जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। और वो अंतिम प्रायोग लब्धि में पहुंचते ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। यानी पौन प्रायोग लब्धि तक तो अनंत संसारी है जीव, उसका कोई अभी पथियारा नहीं, कब मोक्ष जाएगा। जैसे ही वो अंतिम भाग में प्रवेश करता है उसी समय उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारिणी गोल्डी पिपरई से नमोस्तु महाराज जी, वैक्रियक शरीर वाले जीव के शरीर में धातु उपधातु नहीं पाई जाती है, तो फिर उनके स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का उदय कैसे बनता है? स्थिर और अस्थिर नाम का उदय मात्र धातुओं से संबंध नहीं है। उनके जो आत्मा के प्रदेश या शरीर की जो स्थिरता और अस्थिरता है वो भी तो है। मन वचन का योग है कि नहीं है, उनमें भी तो अस्थिर स्थिरता होती है, चंचलता होती है। परिभाषा में तो ये लिखा कि धातु उपधातु चलायमान हो जाता है। धातु और उपधातु के संबंध में कहते हैं, लेकिन उनकी भी धातु उपधातु अलग प्रकार के। दो उदाहरण ले लें आप उनके। एक उदाहरण, उनके कंठ से कुछ झरता है, वो क्या है? धातु है, उपधातु है। बाहर से तो वो अमृत आता नहीं। अमृत कब झरेगा? जब अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा। तो अस्थिर नाम कर्म के उदय से जो कंठ से झर रहा है, एक उदाहरण है। वहाँ अस्थिर नाम कर्म को आप, वो को धातु नहीं है, धातु नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो झरता है। झरना शब्द का प्रयोग किया है, कंठ से अमृत झरता है। और इसी प्रकार से उनके जो सांसारिक विषय भोग विलासिता होते हैं, उनके अंदर उनके परिणामों में जो अस्थिरता आती है उसके माध्यम से, तो धातु और कुधातु की अपेक्षा इसलिए कहा गया कि ये औदारिक शरीर की मुख्यता से उपदेश है। जितने शास्त्रों में उपदेश मिलते हैं बहुतायत मनुष्य त्रियंचों को मुख्य रख कहे गए, लेकिन उनके यहाँ भी अस्थिरता है और स्थिरता भी है। इतने दिनों तक कंठ से नहीं झरना, इतने दिनों तक नहीं जाओ, वो स्थिर नाम कर्म। जैसे उनका रहता है ना कि इतने उम्र है तो इतने वर्ष बाद वो हाथ देते हैं, तो उतने समय तक वो नहीं झरना स्थिर नाम कर्म है, और उस समय के बाद नियम से झरना ये अस्थिर नाम कर्म। इसमें स्थिर नाम कर्म अपन मूल शरीर स्थिर रहता है और विक्रिया शरीर वो अस्थिर, जैसे ऐसा सोच सकते हैं? उसके लिए फिर आप प्रश्न आ जाएगा ना कि धातु को धातु में क्या ले, क्योंकि धातु चमड़ी भी धातु मानी। चमड़ी है ही नहीं वहाँ। हाँ चमड़ी नहीं, लेकिन वैक्रिक शरीर की चमड़ी कुछ ना वहाँ धातु को धातु का शब्द है कि धातु और कुधातु में यदि शरीर को लोगे तो ना वहाँ चमड़ी है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना मज्जा है, लेकिन अमृत जरूर कोई रस पदार्थ है जो झरता है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, आयु कर्म का अनुभाग कैसे पड़ता है? एक इंद्रिय और स्थावर का उत्कृष्ट अनुभाग बंद देव करते हैं, लेकिन वो असंगी होते हैं, मात्र कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। वो उत्कृष्ट अनुभाग कैसे महसूस करेंगे? उत्कृष्ट अनुभाग आयु कर्म का महसूस होता कहाँ है? किसको होता है अनुभाग बंद? आयु कर्म की अनुभाग की स्थिति कैसे किसको मालूम है? अपन को मालूम है कि अनुभाग बंद है। अनुभाग बंद एक कर्म ऐसा है जिसके अनुभाग बंद को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते। असाता का कह सकते हैं कि असाता का अनुभाग बंद है, साता का है, उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है, वज्र, लेकिन आयु कर्म का अनुभाग शक्ति अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। और उनके उत्कृष्ट स्थिति बंद एक इंद्रिय के होता ही नहीं। एक इंद्रिय जीव को उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता। हाँ, उनकी खुद पर्यायगत उत्कृष्ट आयु होती है, जैसे पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष, वनस्पति काय की 10,000 वर्ष, अग्नि काय की 3 या 7 वर्ष 7 दिन। तो इस प्रकार के 3,000 वर्ष जल काय आदि की। तो ये जो इनकी स्थितियां हैं, तो इनकी स्थितियों के लिए वो जी रहे हैं, बस जी रहे, उनकी पकड़ में नहीं आ सकता उनके। संजय सरावगी अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। हम शाम के समय घर पर एक दीपक जलाकर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ यदि कर आप सकते अपना हैं? डेट आप बर्थ भूल जाएं तो क्या आप बता सकते हैं कितने उम्र के हो गए आप हुए हैं कि नहीं?
आप एक एक दिन आपने गुजारा है कि नहीं, और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं, और मैं पूछ रहा हूं कि आप कितने साल के हो गए। अरे भाई तुम खुद जिए हो, तुमने खुद जिया है, तो क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। बुखार को बता दोगे भाई मुझे बुखार आया था, इतने दिन रहा था, इतने दिन बीमार रहा था, ये सब बता दोगे। लेकिन आयु कर्म को तुम नहीं बता पाओगे मैं कितने साल का हो गया। तारीख यदि आपके पास नहीं है तो आप अपनी अनुभूति नहीं बता सकते। आयु कर्म का अनुभाग भी घटता है, बढ़ता है। आयु कर्म की मंद अनुभाग शक्ति से ही बुढ़ापा आता है। वृद्ध अवस्था का मूल कारण है आयु कर्म के निषेक अनुभाग इतना ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि कोई भी कारण नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है, कौन सा कर्म है जो बालक को जवान करता है? ऐसा कौन सा कर्म है जो जवान को बूढ़ा करता है? कोई कर्म नहीं। पूरे आप कर्मों का चिंतन कीजिए। बालक से जवान कौन सा कर्म बना रहा है? कौन सा कर्म है ऐसा जो जवान बनाता है? कोई कर्म नहीं। नाम कर्म है, कोई भी कर्म नहीं 93 में। जवान बालक को जवान बनाता है आयु कर्म का तीव्र अनुभाग। और इतना अनुभाग कब जाता है जब जवान के बाद वो डाउनफॉल होता है उसका, तो वृद्ध अवस्था आती है, यानी आयु कर्म की अनुभाग शक्ति क्षीण होती है। और जैसे ही आयु कर्म की अनुभाग शक्ति क्षीण होती है तो मानसिक जोश, वाचनिक जोश, कायिक जोश धीरे धीरे सब में शिथिलता आना शुरू होता है, और जीवन की जरा अवस्था धीरे धीरे करके आयु समाप्त होती है। ये आगम से नहीं कह रहा हूँ, अनुमान से कह रहा हूँ। ऐसा स्पष्ट आगम में कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि बुढ़ापा फलाने कर्म के उदय से आता है, लेकिन कुछ अनुमान, कुछ सूत्रों से ऐसा लगता है कि अलग से तो कोई कर्म है नहीं, मात्र एक आयु कर्म की अनुभाग शक्ति का क्षरण से ही बुढ़ापा होना चाहिए। संजय सरावगी, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम शाम के समय पर घर पर एक दीपक जलाकर भक्तांबर स्तोत्र पाठ कर सकते हैं? मंगल के रूप में जलाइए, शगुन के रूप में जलाइए। रिद्धि सिद्धि पढ़ करके न जलाएं अकेले तो अच्छा है। रीमा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कैसे किया जा सकता है? दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने का पहले तो क्षयोपशम करिए ना, पहले उपशम कीजिए। और क्षयोपशम उपशम करने का एक ही तरीका है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानें, समझें और उनके स्वरूप को जान करके और अपने जीवन में ये भाव करें कि मैं भी उस रूप को प्राप्त हूँ, तो हमारे दर्शन मोहिनी का क्षय क्षयोपशम बनता है। ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह के अंदर कहा, बार बार शुद्ध आत्मा को देखकर, पवित्र आत्मा को देखकर पवित्र होने का भाव आना, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आना, मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव आना, गुणी को देखकर गुणवान बनने का भाव आना। तो जो भाव परिणाम में चल रहा है, अभिमुख होना, ये दर्शन मोहिनी के क्षयोपशम बनाता है। और क्षय करने के लिए तो विशेष प्रक्रियाएं हैं, वो इस पंचम काल में नहीं है। चलो करें, हो गए। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस प्रोग्राम को देख रहे भक्तों की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की ओर से, साथ ही तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की कमेटी की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं इंजीनियर भरतेश वैभव। महाराज श्री राजा दशरथ ने कैकेयी को मुंह मांगा वरदान दिया था। राजा दशरथ ने कैकेयी को मुंह मांगा वरदान दिया। राजा पद्म ने बलि मंत्री को मुंह मांगा वरदान दिया। वह दोनों नीति पुरुष थे, नीति का ज्ञान रखते थे।
वे जानते थे कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, फिर उन्होंने ऐसा वरदान क्यों दिया? नमोस्तु कभी महर्षि। कभी क्या है, व्यक्ति उन्माद में चला जाता है, तो कभी कभी कोई जीवन में ऐसी घटना घटा दे कि जिस घटना को वो जिंदगी में सोच ही नहीं सकते थे। ये दोनों प्रसंग ऐसे हैं। राजा दशरथ समझ चुके थे कि मेरा जीवन बचना संभव ही नहीं है, मरना निश्चित है, लेकिन कैकेयी की कुशलता से उनको जीवन दान मिला। उस जीवन दान से वो इतने भाव विभोर हुए, इतने भाव विभोर हुए कि आनंद के अतिरेक में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। बोले प्राणों से प्यारा और क्या लेगी ये? मैं तो मर चुका था, मरना मेरा निश्चित हो चुका था, कैकेयी के द्वारा मैं बच गया। अंत में कैकेयी मांगेगी भी तो क्या प्राण ही तो मांगेगी, वो तो मैं मर चुका था। तो उस समय ऐसी जहां हस्तिनापुर के अंदर राजा पद्म की भी स्थिति यही थी। वो शत्रु जिसके लिए वो वर्षों से जीत नहीं पा रहे थे और उसके कारण से उनका राज्य भी जाने वाला था, और ये भी निश्चित हो गया था कि यदि इस बार युद्ध हुआ तो मेरा हारना निश्चित है, मेरा मरना निश्चित है, ये हस्तिनापुर का राज छूटना निश्चित है। क्योंकि सामने वाला जो राजा था वो बहुत बली था, बलवान था। तो यदि आक्रमण की तैयारी वो कर रहा है और यदि उसने आक्रमण कर लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उसी समय इन चारों मंत्रियों ने कहा, राजन आप निश्चिंत रहिए, मैं उस शत्रु को बंदी बना के लाऊंगा। जो घटना कल्पना में ही नहीं थी कि वो राजा कभी जीता जाएगा, मंत्रियों में जीत गया। अब पद्म के मन में एक आनंद का उन्माद आया। मरना तो निश्चित ही था, आखिर ये क्या मांगेगा? प्राणी तो मांगेगा, राज्य तो जाना ही था, आखिर क्या मांगेगा? राज्य ही तो मांगेगा। इसलिए कमक्ष वरदान दे दिए जाते हैं। इनकी आगे और पीछे की कहानियां जब पढ़ते हैं तो वो नीतियां वगैरह सब एक तरफ रखी जा जाती हैं और नीतियों के सामने वाले का उपकार बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार महाभारत में देखो कितने सब नीतिज्ञ थे, लेकिन नीतियां एक तरफ धरी रखी रह गई और अन्याय के पक्ष में महारथियों ने युद्ध किया। नीति क्या थी? वो सब नीति जानते थे, लेकिन नीति को अपना नहीं पाए। तो नीतियां कभी कभी परिस्थितियों के सामने नीतियां त्रोहित हो जाती हैं। नमोस्तु महर्षि। आज मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की प्रथम शांति धारा एवं अभिषेक का पुण्यार्जन किया। श्री महेंद्र कुमार जी, संजय जी, राजीव जी, आशा रानी जी, विवेक, पारस, अक्षय, रेणु, दयमंती, श्रीजा, नवीन, महावीर, मुकेश, अंकित, अमित, मधुर, रिद्धकरण, समस्त पांड्या परिवार इंदौर 7 कलश 55 श्रीफल की राशि से पांड्या परिवार आए। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं दूसरी ओर से श्रीमती कनकलता, अंकित कुमार, अमित कुमार, दीपक, मनोज, मोहित, वैशाली, पिंकी, पूरन, काजल, दिव्या, हनी, सोगानी परिवार सवाई माधोपुर 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से अमित जी भी आए और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली जिज्ञासा के लिए सुशीला गोदिका, जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कोई हमें यात्रा करा रहा है और हम उसके संग यात्रा कर रहे हैं, तो इसका पुण्य उसे कितना मिलेगा और हमें कितना मिलेगा? ये कोई बढ़िया की दुकान नहीं है जो कमीशन बनाए, फिर भी महाराज जी, और ना कोई शेयर कंपनी है। दोनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि उसने कराया है, तुमने किया है। तुम्हारे में से कुछ नहीं कटेगा, लेकिन उसको पूरा मिलेगा। उसके में से कुछ नहीं कटेगा और उसको पूरा मिलेगा, ऐसा जानेगा। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्री राकेश जी गोधा, आसाम। राजेश जी गोधा। हेलो, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव,
मैं समझ ली सिकट जी यात्रा पे पहाड़ी पर चल रहा हूँ, अगर उसी समय मेरी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु क्या मेरे मोक्ष की एक कोई राह है, या उस मृत्यु को क्या समझा जाए? वहाँ मृत्यु होते समय आपके मन में क्या फीलिंग हो रही? फीलिंग तो मेरी अवभाग्य की दुर्भाग्य की? अवभाग्य है। अवभाग्य की आ रहे हैं तो नियम से देवगति ही होगा, और दुर्भाग्य की आ रही है कि कहाँ के आगे फंस गया, इस बार सबने रोका था लेकिन मैं नहीं माना, मेरे कर्म फूटे हुए थे इसलिए आ गया, तो फिर दुर्गति का संदेह व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव भाव तो निर्मल रहते हैं पहाड़ी पर, हर व्यक्ति का रहता है, मैं समझता हूँ ऐसा। भाव तो निर्मल लेते हैं लेकिन मौत आने पर निर्मल रह जाए उस समय पे। हाँ, मौत आने पर निर्मल, हर व्यक्ति को मंदिर जाने में निर्मल रहते लेकिन मौत आने पर निर्मल रह जाए। हर व्यक्ति धर्म करता है लेकिन उसी धर्म के निमित्त से कभी मौत आ जाए, उस समय निर्मल बना रहे तो बहुत कठिन है। दिवाली के प्रति अच्छे भाव रहते कि बुरे? दिवाली के प्रति, दिवाली के भाव, दिवाली आती है ना, दीपावली, हाँ। उस दिन अच्छा भाव रहता है कि बुरा भाव? अच्छा भाव। दिवाली अच्छी है कि बुरी? अच्छी। और उसी दिन कोई मर जाए तो बुरा भाव। तो फिर आप इतने परिणाम बिगाड़ोगे कि तुम दिवाली मनाना ही बंद कर दोगे और कह दो ये दिवाली बहुत बुरी है हमारे परिवार के एक व्यक्ति को लेके। अब वो बताओ, जब दिवाली तुम अच्छी मना रहे थे तो उस दिन मरना, आनंद की अनुभूति होने मैंने कितना पुण्य किया कि जिस दिन महावीर ने शरीर छोड़ा उसी दिन मेरे परिवार के व्यक्ति ने शरीर छोड़ा। निश्चित रूप से हमारा जन्म जन्म से महावीर का संबंध है। सन 1982 की घटना है, नैनागिर में चतुर्मास का निष्ठापन चल रहा था। उसी समय विनोबा भावे का समाचार आया कि उनका देहावसान हुआ। ठीक सूर्य की किरण निकलते आचार्य श्री निष्ठापन करते हुए बीच में बोले, देखा, क्योंकि विनोबा भावे हमेशा एक ही बात कहते थे, महावीर को छोड़कर और गीता से बढ़कर मेरे जीवन में किसी का प्रभाव नहीं। उनके 2 ग्रंथ महावीर के सिद्धांतों का बहुत अनुकरण करते थे, और महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत था उनका संलेखना, मरने का तरीका, बहुत प्रभावित थे। वे सदा कहा करते थे। अब देखो, जैन धर्म को नहीं मानने वाले होकर के भी उन्होंने सदा महावीर की समाधि की प्रशंसा की। अंत में उनके शरीर किस दिन छूटा? जिस दिन महावीर का शरीर छूटा था। उनकी भावना थी कि मैं भी शरीर ऐसा छोड़ूं जैसे महावीर स्वामी ने छोड़ा है। तो अब वो तो सब कुछ कर नहीं सकते थे, परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन ये होता है। तो बस आपको अच्छे दिन, अच्छा स्थान पर यदि मौत आती है तो सौभाग्य मानते हो तो ऊपर है, और दुर्भाग्य मानते हो तो अब मैं नहीं बोलता हूँ, वो जो है सो है, महावीर की जय। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर विधान अनवरत जारी है। आज श्रीमती चंदा देवी, राकेश, सुनीता, रवि, रचिता, उन्नति, सम्यक बंधु विधान का पुण्यार्जन करना चाहें तो अपना नाम लिखवा सकते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग चांदखेड़ी आए और हमें बहुत अच्छा लगा, आपका सानिध्य मिला, शांति धारा का पुण्य मिला। पर ये पुण्य जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे मम्मी पापा की वजह से मिला, तो हमें उनके इस पुण्य में किस प्रकार से हमें हमारा योगदान देना चाहिए? उनके पुण्य का एक ही, बड़ों के लिए पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में बहुत अच्छा दिया। बड़ों का हम क्या सहयोग कर सकते हैं? तो उन्होंने लिखा कि शिष्य पर गुरु का उपकार तो होता है, गुरु पर शिष्य गुरु के लिए क्या उपकार करे? मेरे ऊपर तो उपकार है, मान लो गुरु है तो शिष्य पर उपकार, शिष्य क्या उपकार करे गुरु पर? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, उनकी भावनाओं को, उनकी आज्ञाओं को सफल कर देना ही गुरु के ऊपर उपकार होता है। बड़े लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया, अब उनकी क्या भावना रही होगी? कभी पूछना। मैं कहा करता हूं कि हर बेटा अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, कैसे भी करके कराता है, मना के कराता है, रो धोकर कराता है, धमकी दे के कराता है।
दुर्योधन जैसा है तो धमकी देके कराता है अपनी इच्छाएं, लेकिन कराता है, और माँ बाप करते भी हैं। लेकिन हर बेटे को कभी माँ बाप से बैठ करके पूछना चाहिए, माँ बाप मम्मी पापा को, कि आपकी इच्छा क्या है। आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी भी हर इच्छा पूरी कर सकूं। वो जल्दी बताएंगे नहीं। जितना जल्दी छोकरा माँ बाप के सामने अपनी इच्छा बता देता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, अभी तुम बच्चे से पूछना क्या इच्छा है, तो वो बताने में कितनी देर लगाएगा? 1 मिनट बता देगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कुछ भी नहीं सोचेगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये चीज़ वो ला पाएंगे या ना ला पाएंगे, कि वो दे पाएंगे या ना दे पाएंगे, ये भी नहीं सोचेगा। वो तो फट से कह देगा। माँ बाप बड़े लोग जो होते हैं भी इच्छा जल्दी नहीं बताएंगे। उसके लिए तुम्हारे लिए भी बहुत धमकियां देना पड़ेगी, धमकियां देना पड़ेगी कि मुझे आपकी इच्छा बताओ कि मेरे प्रति आपकी क्या इच्छाएं हैं। मुझे जन्म देने के पहले आपने क्या इच्छा की थी, क्यों जन्म दिया था, क्यों मुझे पाला था, क्या तुम्हारी परिणाम थे, और मेरे प्रति आपकी क्या इच्छाएं हैं, वो पूछ करके उन इच्छाओं को पूरी करना। जल्दी नहीं बताएंगे। चामुंड राय बनना पड़ेगा उसके लिए। माँ की इच्छा जानने के लिए चामुंड राय ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि यदि माँ तू अपनी इच्छा नहीं बताएगी तो लो, मैं आज से अन्न जल का त्याग करता हूँ। और बैठ गया ध्यान, मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। नहीं बताएगी तो बताना पड़ेगा। तब माँ को बताना पड़ा, और इच्छा का परिणाम है गोमटेश बाहुबली। तो हमें उनकी इच्छाएं जानना है। कैसे जानना है, ये कला आपको आना चाहिए। शिष्य को ये कला आना चाहिए कि गुरु की क्या इच्छा है, गुरु ने मुझे दीक्षा क्यों दी, गुरु ने मुझे क्यों पढ़ाया, गुरु ने मुझे संस्कार क्यों दिया, गुरु महाराज ने मुझे व्रत क्यों दिया। उनकी इच्छा हर शिष्य को जानना है, और उनका अभिप्राय क्या था, वो क्या चाहते हैं। उस चाहत को पूरी करने का नाम ही उपकार है। आप लोगों को अपने गृहस्थ अवस्था में रहते हर व्यक्ति के एक जो भी संबंध हैं, उन संबंधों में एक ही, मेरी इच्छा इससे क्या पूरी होगी ये नहीं, मैं इसकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो माँ बाप की इच्छाओं को जानने का प्रयास करो, और जो वो तुम्हारे प्रति भाव करते हैं वैसा बन के दिखाओ, वैसा करके दिखाओ। यही सबसे बड़ा उपकार होता है। विनोद मोदी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं राजनंदिनी जैन पिड़ावा। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के परम पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुवन जी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि जब आपने 2013 में थुवन जी में अपना पदार्पण किया और शांति धारा और अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ किया, तब से सभी मंदिरों की भव्यता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, जबकि शांति धारा सिर्फ 15 नंबर मंदिर में हो रही है। तो ऐसा क्या है कि सभी मंदिरों की वैभव और प्रभु की शक्ति एक खींचने वाली बनती जा रही है? कृपया समाधान करें। आभा में और एनर्जी में बहुत ताकत होती है। यहाँ बैठा हुआ शांति धारा करने वाला अपनी एनर्जी अमेरिका भेज सकता है, अपनी यहाँ बैठा हुआ शांति अमेरिका भेज सकता है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी एनर्जी अस्पताल भेज सकता है। मात उसको एक टारगेट बनाना, कोई भी चीज़ होती है वो अपना होरा बनाती है और वो अपना फैलाव करती है। कहाँ तक कितनी जाएगी, अब वो कितनी विशुद्धि से आप कर रहे हैं, उतनी विशुद्धि से उतनी दूरी तक जाएगी। कितना आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि अमेरिका के हॉस्पिटल में मेरा मरीज भर्ती है, हे प्रभु वहाँ तक आज की शांति धारा की वर्णना पहुँचना चाहिए, वर्णना वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आपको उसके प्रति कितनी आकुलता है? क्या आप सही में पहुँचाना चाहते हैं? क्या आप सही में उसके दुख से दुखी हैं? सवाल इतना ही है, शांति धारा किस पर काम करेगी? सामने वाले पर नहीं, मतलब है करने वाला उसके दुख से कितना दुखी है।
पेड़ तो कभी अनुमोदना नहीं करता, शांति धारा को जानते ही नहीं कि पेड़ का अंदर है। लेकिन पेड़ लगाने वाला जो शांति धारा कर रहा है वो वृक्ष के लिए शांति धारा करे, और उसका वृक्ष के ऊपर कब प्रभाव पड़ेगा? उस वृक्ष के दुख से क्या तुम दुखी हो? वह वृक्ष सूख जाएगा तो तुम्हें दुख होगा। उस वृक्ष के यदि कीड़ा लग जाएगा तो तुम दुखी होगे। तो बस उसके प्रति आपका अटैचमेंट क्या है, उसके दुख में आप कितना शेयर लेते हैं, उतनी ही ताकत होती है शांति धारा में। बस आपके ऊपर है कि आप जिस निमित्त से शांति धारा कर रहे हैं उस निमित्त में आप कितना शेयर है आपका। वो अस्पताल में भर्ती है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे मैं भर्ती हूँ। वो नहीं मर रहा है, मैं मर रहा हूँ। वो दुखी नहीं है, मैं दुखी हो रहा हूँ। वो कष्टों में नहीं, मैं कष्टों में हो रहा हूँ भगवान। तो उस समय आप शांति धारा करोगे, ज़्यादा प्रभावकारी होगा, क्योंकि तुम तद्रूप हो गए। उसके कष्टों को तुमने अपना कष्ट मान लिया, अब उस समय वो ज़्यादा प्रभावकारी हो गए। और आपने कहा नहीं भगवान, मेरी भी भावना है कि शायद वो भी अच्छा हो जाए। वो भी क्या लगा दिया? भी लगा दिया। अब ठीक है, शांति धारा का होरे को लाइन मिल जाएगी तो चला जाएगा, नहीं तो रह जाएगी। आपके पावर के ऊपर है, आप कितना उसके लिए पावर देते हैं। पेड़ पौधों के प्रति भी आपके लिए शांति धारा पहुँचती है। तो करने वाले को हमेशा अपने पावर की तरफ देखना है। थुवन जी में जितने बच्चे जाते हैं वे, उनका मूल उद्देश्य क्या था और मेरा मूल उद्देश्य क्या था? मेरे मूल उद्देश्य दो थे। हमारा तो मूल उद्देश्य था कि जिस नगर के बाजू में तीर्थ क्षेत्र हो, उस नगर का गंधोदक, उस तीर्थ का गंधोदक नगर में प्रतिदिन आना चाहिए। जय हो, जय हो। क्योंकि तीर्थ का गंधोदक जिस नगर में आता है उस नगर में कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनती कि पूरे नगर का नाश हो जाए। तीर्थ का गंधोदक हर नगर के लिए मेरी एक तमन्ना है। आप लोगों के प्रश्न आया है तो सारे जगत से कहना चाहता हूँ, जिनके पास जो भी तीर्थ है एक नियम बना लें कि प्रतिदिन एक तीर्थ का गंधोदक नगर में आएगा। पहला नियम, नगर में आएगा, चाहे एक व्यक्ति जाके लावे, लेकिन भगवान का गंधोदक आना चाहिए और नगर के लिए आना चाहिए। और मेरी ये इच्छा रहती है कि हर तीर्थ का गंधोदक उसके निकटवर्ती नगर में पहुंचना चाहिए। वो नगर के लिए तीर्थ रक्षक बनता है, कवच बनता है। उस नगर का सबसे बड़ी छाया उस तीर्थ की होती है। जिस तीर्थ का गंधोदक जिस नगर में प्रतिदिन जाता है, तीर्थ सबसे पहले उस नगर की रक्षा करता है। उस नगर की सबसे पहले रक्षा, यदि विनाश होगा तो सबसे पहले तीर्थ रक्षा उसी करेगा जिस नगर में उस तीर्थ का गंधोदक प्रतिदिन जाता है। दूसरा मेरा पर्पस था कि इतने निकटवर्ती तीर्थ है तो कम से कम प्रतिदिन ना सही, हफ्ते में एक दिन तो तीर्थ का गंधोदक हर घर में आना चाहिए। हर घर में हफ्ते में एक दिन। हफ्ते का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सारी क्रियाएं आप हफ्ते का एक दिन में आप बनाते। तो मेरा एक पर्पस है हर तीर्थ क्षेत्र के निकटवर्ती समाज से, और ये अभियान चल रहा है, चला रहा हूँ, सफल भी हो रहा हूँ, कि ये नियम ले लिया जाए कि हफ्ते में एक दिन तो कोई ना कोई जाकर के मेरे घर में तीर्थ का गंधोदक लाएगा। तीर्थ का गंध हफ्ते में एक दिन तो लाएगा। प्रतिदिन जाते हैं तो कोई मनाही नहीं है। ये दो पर्पस थे। अब ये तो हुआ मेरा पर्पस। मेरा पर्पस थुवन जी नहीं है, मेरा पर्पस चंद्रोदय नहीं है, मेरा पर्पस है आप। मुझे तीर्थ का उद्धार नहीं करना, आपका उद्धार करना है। मुझे घाट का उद्धार नहीं करना है, घाट में उतरने वालों के लिए। बनाता घाट ही हूं। घाट बोलते हैं नदी के उतरने वाले घाट को तीर्थ बोलते हैं। तो उस तीर्थ की रिपेयरिंग इसलिए नहीं करता हूं कि नदी का घाट अच्छा बने, इसलिए करता हूं कि मेरे भक्त उतरने वाले आसानी से घाट से नीचे उतर जाए। आसानी से घाट ही बनाता हूं, घाट ही सुधरवाता हूं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि जो हमारे भक्त यहां से नदी पार करेंगे,
तो इस घाट से सरलता से उतर जाएं। तो मैं तो इन तीर्थों को भक्तों को संसार सागर से पार उतरने का घाट मानता हूं। क्या है ये? घाट है। इसलिए मेरा तो उद्देश्य यही है। अब आप लोगों का उद्देश्य क्या है वो भी मुझे मालूम है। आप लोगों का उद्देश्य अपना खुद का कल्याण करना नहीं है। आप लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, हमारा निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र का विकास हो, आकाश की ऊंचाइयां छुएं और सारे जगत में इसका अतिशय प्रसिद्ध हो। शांति धारा करने वालों का, अशोकनगर वालों का क्या सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अरे महाराज हमारे तो जो है सो है, तीर्थ का विकास होना चाहिए। तीर्थ का विकास होना तुम्हारा मुख्य है, तीर्थ का अतिशय होना मुख्य है। तो जो बच्चे जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनका उद्देश्य ही तीर्थ का विकास, तीर्थ का अतिशय बढ़ाना है, तीर्थ को सारे जगत में प्रसिद्ध करना है। इस भावना से तुम जब अभिषेक शांति धारा करते हो तो शांति धारा की वर्णाएं पूरे थोबन जी के मंदिरों में ही नहीं, सारे भारत के दिमागों तक भी जाती है। इसलिए भले तुम एक मंदिर में शांति धारा करो, लेकिन शांति धारा करने का पर्पस तो पूरे तीर्थ का विकास करना ही है। तो वर्णाएं वहाँ तक फैलती हैं। ये है इसका एक सिद्धांत जो मैंने आपको बताया। भगवान स्वरूप जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं राजनंदिनी जैन पिड़ावा। मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे गुरुवर, मेरे भगवान मुनिवर 108 सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। भगवान ये तो सर्वविदित है कि आप एक रिद्धिधारी महामुनि राज हैं। प्रभु आपका सिद्धालय में जाना तो सुनिश्चित है ही। प्रभु मेरी इच्छा ऐसी है, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आप रिद्धि के प्रभाव से विदेही नाथ के दर्शन पे पधारो तो महाराज जी इस भक्त के लिए, मेरी कमेटी के लिए भी इतना सा मार्ग हो जाए कि हम लोग कब तक चले जाएंगे। पहली बात है, रिद्धि और सिद्धि ये तो मेरे पास है नहीं। गुरुवार सर विधि सुनिए, सब जानते मैं हैं। बता रहा हूँ। लेकिन तीसरी बात जो आपने कही कि आप एक दिन सिद्धालय, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरा मोक्ष निश्चित है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सिद्ध परमेश्वरी सिद्धालय जाना तो निश्चित है। यदि नहीं होता तो पंचम काल की अंधियारी रात में रास्ता नहीं खोज पाता। धन्य हो प्रभु, धन्य। इस अंधियारी रात में भी रास्ता दिख गया है, खोज लिया है। इसका अर्थ है कि मंजिल तो निश्चित है। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। यदि किसी चीज पर यदि अच्छे मन से यदि एक कदम बढ़ा दिया जाए तो निश्चित समझना चाहिए कि मंजिल होगी। गणेश प्रसाद बर्नी लिखा करते थे, जिस तरफ मुख हो जाए शामर दूर शमरिया नीरी। तो शामर और शमरिया का अर्थ है जिस तरफ मुख है वो नीरो है और जिस समय पीठ है वो दूर है। तो मोक्ष तो निश्चित है। यही वही रहा, वही रहो। लेकिन रिद्धि और सिद्धि की ना मुझे तमन्ना है ना मुझे जरूरत है। वो अपने आप पीछे लग जाएं तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी तमन्ना नहीं की, है भी नहीं। क्योंकि ये रिद्धि सिद्धियाँ ऐसी हैं, जितनी तमन्ना करो इतने दूर भागते हैं और जितना इनको छोड़ो वो पीछे भागते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए रिद्धि सिद्धियों को तो छोड़ो पीछे, ये पीछे दौड़ेंगे। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप लोग भी ठीक है, मेरी गाड़ी में लाइट है, ये ठीक है। भगवान तुम्हारी गाड़ी में, भगवान स्वरूप तुम्हारी गाड़ी की लाइट फ्यूज है, मेरी गाड़ी के पीछे डाल लो। जो हमारी गति सो तुम्हारी गति। धन्य महाराज, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैंने एक बार आचार्य श्री के ऊपर एक कविता लिखी थी, दीक्षा दिवस के ऊपर, उनके ऊपर कि हे भगवान, हे गुरुदेव, तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल ने की है। तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल ने की है। अतः जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, जो तुम्हारी मति सो हमारी मति।
इसलिए आ जाओ पीछे, जो हमारी गति होगी वो तुम्हारी गति होगी, भगवान। और हमारी गति क्या होगी ये मैंने बता दिया। इसलिए आप बिना लाइट वाले जितने लोग हैं वो मेरे पीछे डालने, मैं अपनी लाइट तुम्हें दूंगा नहीं, पीछे एक रेड लाइट लगी है उसके सहारे चले आना। धन्य प्रभु, नमस्ते नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा राजनंदिनी जैन पिड़ावा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम राजनंदिनी जैन है, मैं पिड़ावा से आई हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम हमारे जैन धर्म के इतिहास में तो देखते हैं कि महावीर भगवान स्टार्टिंग से बाहर ब्रह्मचारी व्रत के धारी थे, और हम हमारी किताबों के इतिहास में पढ़ते हैं तो उनकी शादी भी हुई है और उनकी एक बेटी भी थी। तो हमारे फ्रेंड्स और हमसे पूछते हैं कि ऐसा है, तो हम उनको कैसे सही बात बताएं। क्या है, कभी कभी इतिहास भक्तों के अधीन हो जाता है। जब कोई महाशक्ति बहुत पूज्य हो जाती है, बहुत ऊंचाई पर उठ जाती है, तो हर व्यक्ति की श्रद्धा उस पर हो जाती है और अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। सूरज चांद इतने ऊंचे हैं, इनको ना जाने लोग किस किस रूप में पूजते हैं। इसी प्रकार वो शक्तियाँ इतनी बड़ी थी कि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि को तो हम पकड़ ही नहीं पाते, उनकी दृष्टि को हम समझ नहीं पाते। इसलिए महावीर को मानने वाले दो अनुयायी हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोगों ने इस बात को कहा कि उनकी शादी हुई थी और पुत्री भी थी, लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कोई शादी नहीं की, यही है। लेकिन अब कोर्स में जो बात है, कोर्स में तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका सोर्स चल जाता है उसका कोर्स चल जाता है, जिसका सोर्स नहीं चलता वो कोर्स से बाहर होता है। जिनवाणी स्तुति से पूर्व पूज्य महाराज श्री की आरती के पात्र का चयन बोली के माध्यम से करेंगे। विजय बाबू।